हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर नहीं देखा है आपने तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम रिलेट करता है होम्योस्टेसिस से ही। जो पिछला लेक्चर हमने देखा था होम्योस्टेसिस का, उसी से रिलेट करेगा कि होम्योस्टेसिस जब इम्बैलेंस होगा, उसकी कंडीशन इम्बैलेंस होगी तो क्या काम करेगा? फीडबैक सिस्टम काम करेगा। मतलब कि जैसे भी कोई गड़बड़ी आई तो रेस्पॉन्स सेंड होगा, और जो प्रोसेस होती है कंप्लीट कि एक होम्योस्टेसिस को नॉर्मल कंडीशन में लाने की, उसको हम बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो इन दोनों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। ये भी एक छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम का मतलब यही है कि बॉडी के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम होता है, वो जब जो सभी स्टिमुलाइज के अगेंस्ट में जो रेस्पॉन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। कंट्रोल सेंटर इन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी मॉनिटर एंड रिएक्ट टू डेविएशन फ्रॉम होम्योस्टेसिस यूजिंग फीडबैक मैकेनिज्म। क्या करता है? ये मॉनिटर करता है और रिएक्ट करता है डेविएशन फ्रॉम होम्योस्टेसिस। मतलब कि होम्योस्टेसिस के अंदर जब कोई गड़बड़ी आती है तो ये जो कंट्रोल सेंटर्स होते हैं ये इन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और नॉर्मल कंडीशन में बॉडी को लाने की कोशिश करते हैं। उसी को हम बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। ये देखिए, एक फ्लो चार्ट है छोटा सा। अब नॉर्मल स्टेट है हमारी बॉडी में। अगर हमें एक्सेसिव नॉर्मल स्टेट चाहिए तो नीडेड बाय बॉडी, एक्सेसिव चाहिए कि ज़्यादा कंडीशन खराब हो चुकी है, हमें प्रॉपर मेंटेन चाहिए, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और नॉर्मल स्टेट में आना है तो चाहिए हमें नेगेटिव फीडबैक। तो बेसिकली 2 टाइप्स के फीडबैक सिस्टम है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फर्स्ट है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या है? ए फीडबैक सिस्टम दैट प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स दैट काउंटर रिएक्ट द इनिशिएटिंग स्टिमुलाई। काउंटर रिएक्ट करता है ये। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया था स्टिमुलाई, एक सेकेंड, स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक। पिछले लेक्चर में होम्योस्टेसिस में मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि जब भी आपको गर्मी लगती है, हीट लगती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो क्या करती है, क्या प्रोसेस होती है? स्टिमुलस सेंड होगा, स्टिमुलाई सेंड होगा, मतलब एक मैसेज सेंड होगा, रिसेप्टर के पास जाएगा, रिसेप्टर से जो मेन हमारा कंट्रोल सेंटर है वहाँ पे जाएगा। तो क्या होगा? बॉडी हमारी स्वेट निकलेगा, तो स्वेट निकलेगा तो हमारी कूलिंग कंडीशन में बॉडी आ जाएगी। एक एग्जांपल ये हो गया, ये लिख सकते हैं आप नेगेटिव फीडबैक के सिस्टम के अंदर। और एक इसका अपोजिट हो गया कि हमें कोल्ड लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड लग रहा है, तो मैसेज सेंड होगा रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर के पास, कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? बॉडी के अंदर शिवरिंग होगी, शिवरिंग होगी तो हमारी बॉडी क्या होगी? हीट होगी। तो ये कुछ प्रोसेस है जिनके थ्रू हमारी बॉडी अपने जो सिस्टम्स हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करती है। उसी को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मॉनिटर द अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड। कोई भी कितना अमाउंट में हार्मोन सिक्रेट हो रहा है उसको रेगुलेट करेगी। अल्टरिंग द अमाउंट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी टू नीडेड एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। अगर सेलुलर एक्टिविटी में कोई चेंज हो रहा है होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, तो उसको अल्टर करने के लिए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यूज होता है। हार्मोन सिक्रेटेड मतलब कि कितने अमाउंट में हार्मोन हमें रिक्वायर है उतना ही सिक्रेट होना चाहिए, उसको रेगुलेट करने का काम होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का। अब बात करते हैं सेकेंड, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की। तो इट अकर व्हेन द ओरिजिनल इफेक्ट ऑफ द स्टिमुलस इज एनहांस। ओरिजिनल इफेक्ट का मतलब क्या है कि कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रही है, वो मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो प्रोसेस है उससे ज़्यादा हमें करना है और होगी। मान लीजिए कि वो प्रोसेस और ज़्यादा होगी, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक कि हमारा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है प्रॉपर्ली, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। क्योंकि इसमें देखिए एक्सेसिव अबनॉर्मल स्टेप होगी, एक्सेसिव ज़्यादा अमाउंट सीक्रेट होगा। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है।
द कंडीशन बिकम एक्सट्रीम इन दिस मैकेनिज्म। एक एग्जाम्पल है, ये पूरा एग्जाम्पल ही है जिससे आपको समझ में आएगा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। मिल्क सिक्रेटेड बाय ए मदर मेमोरी ग्लैंड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। जो मिल्क सिक्रेट होता है जब बेबी सक करता है निप्पल्स को, तो मिल्क सिक्रेट होता है मदर्स के मेमोरी ग्लैंड से। अब इसकी जो प्रोसेस होगी वो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होगी। तो इसमें देखिए क्या होता है, वाइल सक्लिंग द नर्व सेंड सिग्नल फ्रॉम द निप्पल टू स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या करेगा, यहां पे कंट्रोल सेंटर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और सिग्नल सेंड करेगा कहां से, निप्पल से, कहां, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, सिक्रेट करेगी प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन सिक्रेट करेगी। तो जितना ज्यादा प्रोलैक्टिन सिक्रेट होगा उतना ही ज्यादा मिल्क सिक्रेट होगा। तो इन टर्न प्रोलैक्टिन ट्रिगर द मेमोरी ग्लैंड टू सिक्रेट मिल्क। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, ट्रिगर करेगा जो मेमोरी ग्लैंड है उनको मिल्क सिक्रेट करने के लिए। तो एज द बेबी सकल मोर मिल्क मोर प्रोलैक्टिन इज सिक्रेट। अगर जितना ज्यादा सक करेगा उतना ही ज्यादा प्रोलैक्टिन सिक्रेट होगा और मोर मिल्क इट प्रोड्यूस। और जितना ज्यादा प्रोलैक्टिन सिक्रेट होगा उतना ही ज्यादा मिल्क सिक्रेट होगा। तो ये है हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, इसका बेस्ट एग्जांपल है, याद रहेगा आपको। इसका एग्जांपल मैंने बता दिया है आपको, 2 एग्जांपल बताए हैं, दोनों एग्जांपल आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो अच्छे से कवर हो गया होगा। एग्जाम्पल जरूर लिखना, आप हो सके तो एक डायग्राम के थ्रू उसको समझा सकते हैं। आप गूगल से कोई भी डायग्राम देख लेना नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का, उससे आप समझा सकते हैं, तो और भी अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।